हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ बाय संदीप जायसवाल सर में। दोस्तों आइए जो है हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस चल रहा था उसी में नेक्स्ट जो हम लोग आज आगे उसके पढ़ते हैं। और दोस्तों वीडियो पढ़ाने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए देखिए सीधे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, उसको पढ़िए क्वेश्चंस को और देखिए वो कैसे सॉल्व होगा। देखिए लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का n गुना है। ठीक, किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का n गुना है, तो उस दशा में उसको हानि या लाभ होगा वो निकालने का आपको फार्मूला यहाँ पे बताना है। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का n गुना है, तो हानि या लाभ आपको बताए हैं। पूरे लाभ एवं हानि में हम यही बता रहे हैं, पूरे लाभ एवं हानि में ही बता रहे हैं कि हानि प्रॉफिट होगा या आपको लॉस होगा, मतलब लाभ होगा या हानि होगा, ये डिपेंड करता है उसके क्रय मूल्य पे। अगर कोई चीज़ जो है जितने में खरीदे हैं उससे ज़्यादा बेच देंगे तो आपको पता है, सीधी सीधी बात, कहेंगे लाभ है, उससे कम बेच देंगे तो कहेंगे हानि है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा देखिए किसी वस्तु का जो है, ये कह रहा है किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का n गुना है। ये कह रहा है जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना गुना है, क्रय मूल्य का n गुना है, n गुना। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना गुना है, n गुना। विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का n गुना है, तो यहां से आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य अगर आपको पता चल जाए तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। अगर क्रय मूल्य यहां से पता चल जाए तो विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। आपको क्रय मूल्य दिया नहीं तो मान लीजिए, माना जो है क्रय मूल्य जो है आपका, क्रय मूल्य है x रुपए, क्रय मूल्य आपका x हो गया, तो यहां से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहां से विक्रय मूल्य आप कहेंगे यहाँ x, क्रय मूल्य की जगह पे x रख देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका n इंटू x। अब कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का n गुना है, तो हानि या लाभ होगा, क्या होगा, प्रतिशत। हानि या लाभ का क्या है, प्रतिशत। हमको बताइए, प्रतिशत आपको निकालना है तो केवल हानि या लाभ होता तो आप विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज हानि या लाभ होगा, तो आप करेंगे, क्या करेंगे, करते हैं हम आपको ही बताए ना, लाभ निकालना है या हानि निकालना है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य, हानि या लाभ क्रय मूल्य के सापेक्ष। तो क्रय मूल्य कहाँ, नीचे, तो हानि या लाभ निकालने के लिए करते क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य। अब परसेंटेज है तो गुणे 100, प्रतिशत हानि या लाभ निकालना है तो 100 से ये गुणा आप कर दिए। अब आ जाइए दोस्तों यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य है n x, क्रय मूल्य x बटे क्रय मूल्य x गुणे 100। अब एक चीज बताइए, यहाँ दोनों से x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन अगर ले लेंगे तो n, अब यहाँ बच जाएगा क्या, 1 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई बाई 100 गुणे x। अब इस x से ये x कट जाएगा, इस वाले x से ये x कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, परसेंटेज लाभ, परसेंटेज हानि या लाभ, प्रतिशत हानि या लाभ हो जाएगा आपका n-1 इंटू 100। ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो आप n-1 इंटू 100 कर दीजिए सीधा, उसका आपको मिल जाएगा क्या, उत्तर मिल जाएगा।
उसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए इसको नोट कीजिए, हमें को आप क्वेश्चन आपको जो है एक दे रहे हैं। अगर जो है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का n गुना है तो इस दशा में आपको हानि होगा लाभ, इस दशा में आपको हानि होगा या लाभ। कैसे निकालेंगे? n-1 इंटू 100, ये आ गया n-1 इंटू 100। अब एक क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य का 3 गुना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। आप यहां से फार्मूला पढ़ लिए हैं, लाभ या हानि का परसेंटेज n-1 इंटू 100, यही पढ़े हैं। तो यहां पे रख दीजिए n कितना है, n है यहाँ पे 3 है, -1 इंटू 100, तो 3 में से 1 गया, ये बच गया 2, और 2 का 100 में हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 200। अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है तो लाभ या हानि होगा, उसका प्रतिशत बताइए। ये बताएंगे 200% का जो है हमको 200% का क्या हो जाएगा? लाभ। 200% का लाभ आपको हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3 गुना है तो लाभ या हानि होगा, तो इस कंडीशन में प्लस आ रहा है तो लाभ ही होगा, वो भी कितना परसेंट? 200% आपको हो जाएगा लाभ। एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसको नोट करते रहिए। एक हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख दें। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/4 गुना, विक्रय मूल्य का 3/4 गुना हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 हो तो हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए। ये नोट हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ये नोट हो गया हो। ये क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर हमको सबसे पहले बताइए कमेंट बॉक्स में। इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए आप लोग। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 गुना हो तो फार्मूला आपको पता है n-1 इंटू 100। तो करना क्या है, n की वैल्यू यहाँ 3/4 है और -1 गुणे 100। अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 - 4 के होल के बटे 4 मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया दोस्तों।
अब 3 में से 4 घट जाएगा तो आएगा क्या, यहाँ 3 कुछ नहीं साइन है तो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, और -4 है तो प्लस माइनस घटता है, लेकिन साइन जिसका ज्यादा रहेगा प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस में हमेशा घटेगा, लेकिन साइन उसी का लगेगा जिसका बड़ा होगा। तो साइन किसका बड़ा है, 4 का, और +4 में से 3 चला जाएगा, 1 बच जाएगा, लेकिन किसका, माइनस का, और ये /4 है, अब यहाँ गुणे क्या है, 100 है। अब ये 4 से 100 में जो है 4 से जब भाग दे देंगे इस 4 से तो ये 25 बार चला जाएगा, और 25 में 1 कम गुणा होगा तो 25 एकन्नम 25 -25, यहाँ माइनस था -25, इसका मतलब क्या कि 25% की हानि हो गई इस कंडीशन में। इस कंडीशन में उत्तर क्या आया, अभी लाभ हो रहा था, यहाँ हो गया 25% का हानि। नोट कर लीजिए। सवाल इसको लिख लीजिए, इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लिख रहे हैं, दोस्तों आइए देखिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लाभ एवं हानि में ही एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ये आशा है कि आपको ये समझ में आ गया हो। ये एकदम इजी है कि कोई वस्तु भी कभी भी कहे, कोई वस्तु जो है क्रय मूल्य, किसी वस्तु का जो है विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य का इतना गुना है तो उसमें हानि या लाभ होगा। तो उसके लिए आप सिर्फ फार्मूला लगाएंगे, n-1 × 100 कर देंगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, खूबसूरत सा क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में जो है आते रहते हैं सवाल, जो है इसे एग्जाम में जो है क्वेश्चन बनते रहते हैं। बस इसको थोड़ा सा जो है आपको ध्यान देना है कि आया कैसे। बाकी इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, जो फाइनल सॉल्यूशन रिजल्ट आएगा उसी पे आप जो है, जो यहाँ पे फार्मूला बन के आएगा उसी पे आप रख देंगे तो आपका जो है सवाल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो निकलेगा कैसे फार्मूला, वो फार्मूला निकलेगा कैसे, आइए आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए क्या क्या रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। करा एक दुकानदार किसी वस्तु को P रुपए में बेचता है
तो उसे उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसका कहने का मतलब है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को P रुपए में बेच रहा है, मतलब कि अगर ये मार्कर है इसको हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें उतने ही % का लाभ होगा। इसको अगर हम 10 रुपए में बेचेंगे तो हमें 10% का लाभ होगा। इसका मतलब 10 रुपए जो है 110% के, ये 10 रुपए में हमारा 10% लाभ भी जुड़ा हुआ है। वो वही कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को P रुपए में बेचता है तो उसे उतने % का लाभ होता है जितना वस्तु का विक्रय मूल्य है। अगर वस्तु को हम 10 जो है रुपए में बेचेंगे तो हमको 10% का लाभ होगा। तो इस कंडीशन में वो बता रहा है इस कंडीशन में वो कह रहा है कि वस्तु को जो है कुल कितने % का लाभ होगा, कुल कितने % का, इस दशा में कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। उतने % का लाभ होता है जितना वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं, जितना वस्तु का जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जितना वस्तु का है क्रय मूल्य है। देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को P रुपए में बेचता है तो उसे उतने % का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो है वस्तु को अगर हम 10 रुपए में बेच रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है P रुपए में बेचते हैं तो उसे उतने % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर हम ये मार्कर 20 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमको उतने ही % का लाभ होगा जितना जो है जितने रुपए का ये मार्कर हम खरीदे होंगे। मान लीजिए हम मार्कर 15 रुपए में खरीदे होंगे तो हमको 15% का लाभ होगा, तो वो जो है 20 रुपए में हम उसको बेचेंगे। ये यही चीज कह रहा है कि किसी वस्तु को P रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही % का जो है उतने ही % का जो है लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो इस दशा में कुल कितना % का लाभ या हानि होगा, आइए इसको देखते हैं कैसे ये सवाल जो है इसमें फार्मूला कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यही कह रहा है कि किसी वस्तु को P रुपए में बेचते हैं तो उसे उतने % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता है, नहीं पता है, तो पहले हम आप मान लीजिए माना क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य मतलब CP x है, क्रय मूल्य जो है x है। अब कह रहा है जब हम इसको P रुपए में बेचेंगे तो हमको x% लाभ भी होगा। x का जो है x% ही मतलब जितने वस्तु का क्रय मूल्य है उतना % हमको लाभ होगा। अगर x वस्तु जो है 16 रुपए में है तो हमको 16% का लाभ होगा, 16% का लाभ होगा। तो लाभ बराबर आपको पता है, लाभ % बराबर क्रय मूल्य, अब आप यहाँ पे क्रय मूल्य कितना माने हैं x, ठीक, तो लाभ % कैसे निकालेंगे, करेंगे x का कह रहा है, x का जो है, इसको फिर से देखिए, कंफ्यूज मत होइए। तो सबसे पहले हम माने क्या, सबसे पहले हम मान लिए कि क्रय मूल्य, सबसे पहले हम मान लिए इसका क्रय मूल्य जो है x है, ठीक। अब कह रहा है देखिए लाभ होता क्या है, एक चीज और देखिए, लाभ जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो लाभ होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये कह रहा है कि P रुपए में बेचता है तो उसे उतने % का लाभ होता है, तो यहां से विक्रय मूल्य क्या है, यहां विक्रय मूल्य क्या है P है, माइनस क्रय मूल्य कितना है x है। अब कह रहा है कि लाभ का %, लाभ जो % है x का ही x% उसको लाभ हो रहा है, मतलब x का x% लाभ उसको कितना हो रहा है दोस्तों, लाभ उसको हो रहा है x का ही x%, तो x का x का मतलब गुणा और x और ये %, भाई लाभ % कितना कह रहा है ना कि क्रय मूल्य, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही उसे लाभ हो रहा है,
उसे उतने % का लाभ हो रहा है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य अगर x है तो x का अगर x% लाभ निकालेंगे, x का x% निकालेंगे तभी लाभ आ जाएगा। तो x का यहाँ x% हम निकाल लिए। अब इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, उसको उधर कर दीजिए। ये अगर इधर आएगा तो इधर हो जाएगा p, और ये हो जाएगा आपका x इधर चलाएगा तो यहाँ हो जाएगा x² प्लस x² अपन 100 और प्लस x बराबर p वहां दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और आप सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा अगर और आप सॉल्व करेंगे तो 100 का इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई, x² यहाँ हो जाएगा प्लस, जब ये 100 में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो होल के बटे 100 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। तो दोनों के बटे अगर आपको 100 करना है तो इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 100x बटे 100 बराबर कितना, बराबर p। अब इस 100 को तिरिया गुणा कर दीजिए, ये चला जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस 100x बराबर 100p। ये यहां तक आप समझ गए, यहां तक समझ गए। तो एक थोड़ा सा इसके स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, ये थोड़ा सा स्टेप जो है आप और आगे बढ़ा दीजिए। ये कर दीजिए आप 100 को इधर लेके चले आइए बराबर के, तो x² प्लस 100x माइनस 100p इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया गुणनखंड। तो इसका तो ये गुणनखंड मेथड से निकलेगा, इसका तो आप गुणनखंड कर नहीं पाएंगे कि 100 का ऐसा गुणनखंड करे कि जिसको जोड़ने पे 100 आया, ऐसा तो कोई गुणनखंड हो संभव होगा ही नहीं। तो इसको जो है ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है, इसी से हम लोग सॉल्व करते हैं। श्रीधराचार्य का फार्मूला जिसको नहीं पता है तो जान जाइए, श्रीधराचार्य का ये है फार्मूला। श्रीधराचार्य का फार्मूला है -b और प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। ये क्या है, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला है। यहाँ पे b जो है, b की वैल्यू ये होती है, b की वैल्यू क्या होती है, ये 100 वाली b की वैल्यू है। c की वैल्यू है ये c की वैल्यू यहाँ पे जो p के गुणांक में होता है वो c का वैल्यू होता है, और a का जो वैल्यू होता है यहाँ पे x के गुणांक में होता है। x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 माना जाता है। a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे आपको चाहिए a चाहिए, c चाहिए, b चाहिए, तो ये होता है ax²। श्रीधराचार्य का फार्मूला लगता है इस वाले सूत्र में, इस वाले गुणनखंड में ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस वाले फार्मूले, इस वाले जो है ये जो आपको समीकरण लिखा हुआ है, इसी समीकरण से श्रीधराचार्य का फार्मूला बनता है। तो श्रीधराचार्य का जो है ये फार्मूला, यहाँ से a जो है ये x का जो यहाँ गुणनखंड होगा वो होगा a, तो x का गुणनखंड है वहाँ पे 1, और b की वैल्यू ये है इस x के साथ, तो इस x के साथ गुणनखंड में क्या है, b है। c जो है ये वाला है, तो यहाँ पे c जो है p के गुणनखंड में क्या है, c -100 है। अब इसमें पुटअप कर दीजिए -b, तो -b की वैल्यू कितना है, b की वैल्यू 100 है, तो माइनस ये 100 प्लस, देखिए एक बार प्लस लेके आप सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस, तो विक्रय मूल्य कर दीजिए हम माइनस, ठीक है, अपान b², फिर b की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 कर दीजिए 4, अब a कितना है 1 है, c कितना है माइनस का 100 है, c है ना, c ये माइनस का 100, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस का 100 और प्लस और माइनस, ये हो गया अपान 2a था इसके अपान 2a मत भूलिएगा दोस्तों, 2a मतलब 1। अब नीचे आ जाइए, ये हो जाएगा 100² c की ही, यहाँ c की वैल्यू कितना है दोस्तों, एक चीज हम आपको बताना भूल गए, यहाँ c का वैल्यू टोटल 100p है। ये जो c था यहाँ, c का मान यहाँ है 100p, तो यहाँ 100p आप रखेंगे, तो यहाँ b² 100
अब ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और 4 में 100 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 400p बटे 2a, a का मान है 1। अब इसको फिर थोड़ा सा और आगे ले चलिए, आगे इसको बढ़ाइए, ये हो जाएगा माइनस का 100 प्लस माइनस, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 10,000 के आसपास प्लस 400p/2। एक चीज बताइए, यहां से अगर 400 कॉमन लेंगे तो यहाँ की अगर 400 यहां से उठाएंगे, 400 यहां से उठाएंगे तो ये 400 यहां से आप अगर आप बाहर लेंगे, इसको ले लीजिए 400 बाहर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 100 और प्लस माइनस ये हो जाएगा। अगर इसको ये 10,000 को ऐसा गुणनखंड कीजिए एक उसका गुणनखंड 400 हो, तो अगर हम देखें यहीं सीधा भाग दे दीजिए, 10,000 में अगर आप 400 से भाग देंगे कट जाएगा 25 गुणे 400। अगर हम इसको 10,000 को 25 और गुणे 400 कर दें तो ये 10,000 हो जाएगा प्लस 400 और ये हो गया p बटे 2। यहाँ तक दिखाई दे रहा है? ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो है ये वाला अगर आपका हो गया हो, ये वाला हो गया हो, अच्छा चलिए थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, इसके ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए अब ये यहां से दोनों, यहां से 400 यहां से 400 आप कॉमन ले लेंगे तो यहां पे होगा क्या, यहां पे बचेगा क्या, ये है माइनस का 100 और प्लस माइनस कितना कॉमन ले लिए, यहाँ पे 400 कॉमन ले लिए तो यहां बचेगा कितना 25। अब यहां केवल बच जाएगा p के बटे 2। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और आप आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और अगर आप आगे बढ़ाएंगे, इस 400 अंडर रूट 400 है तो इसका मान कितना जब बाहर आएगा, बाहर आएगा, इसको हम घातांक एवं करड़ी में बताए थे, वर्गमूल में 400 है तो 400 का वर्गमूल, इसको आप 400 का वर्गमूल आप कहेंगे सर जी 400 का वर्गमूल है 20, ये 400 यहां से बाहर आ गया, अंदर बच गया दोस्तों 25 और प्लस p बटे 2। अब एक चीज और देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 20, अगर हम 2 यहां से कॉमन ले लें, 10 यहां से हम कॉमन ले लें, कितना ले लें 10, ये दोस्तों है 100, 10 कहां से आ गया, ये है आपका 100, ये 20 हो गया। अगर 20 हम कॉमन ले लेंगे, 20 कॉमन नहीं 2 कॉमन लीजिए यहां से, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये होगा माइनस का 50 और प्लस माइनस 2 दहा में यहां 10 बच जाएगा, यहां क्या बच जाएगा 10 और ये अंडर रूट में हो जाएगा 25 प्लस p/2। अब देखिए इस ये ब्रैकेट में बंद है, यहाँ तो कॉमन है तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 काटने के लिए ही, ये जो बटे में 2 था काटने के लिए हम 50, 2 यहाँ से जो हम कॉमन ले लिए, तो अब बचा क्या है, बचा यहाँ माइनस का 50 और प्लस माइनस 10 बटे 10 अंडर रूट 25 प्लस p, और p क्या है, ये आपका फार्मूला क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये दोस्तों देखिए आपका फाइनली ये जो है, फाइनली ये आपका फार्मूला निकल के आया, क्या फाइनली आपका फार्मूला निकल के आया। देखिए यहां प्लस लेंगे माइनस, एक चीज बता दें, क्रय मूल्य कभी माइनस हो ही नहीं सकता, तो इस माइनस को आप कर देंगे, हटा देंगे, माइनस वाला लेंगे नहीं क्योंकि क्रय मूल्य माइनस होता नहीं, तो हमको प्लस में ही क्रय मूल्य रखना है। तो क्रय मूल्य क्या आ जाएगा आपका, क्रय मूल्य यहां से निकल के आएगा माइनस का 50 प्लस का 10 अंडर रूट 25, और p क्या था, बेच रहा था, p रुपए विक्रय मूल्य था, तो प्लस विक्रय मूल्य, प्लस क्या हो गया विक्रय मूल्य होगा।
ये लाभ के कंडीशन में कि x% का लाभ हो रहा था, x% का जो है लाभ हो रहा था, तो ये उस कंडीशन में जब हानि होगा तो यही क्या करेंगे 25 माइनस कर देंगे। जब हानि वाला केस पूछेगा तो वहीं 25 में विक्रय मूल्य को माइनस कर देंगे। ये फार्मूला आपका क्रिएट हो गया। इसको नोट पहले आप लोग कर लीजिए, इसको नोट कर लिया तो इस पर हम आपको एक क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करवा दें। नोट कर लीजिए, क्रय मूल्य बराबर -50 प्लस 10 √ 25 प्लस विक्रय मूल्य। ये सब हो गया होगा, ये मिटा दे रहे हैं हम। देखिए क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता है। एक दुकानदार $144 में बेचता है तो उसे उतने % का लाभ होता है, तो उसे उतने % का जितना जो है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता है तो उसे उतने % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य एवं लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए वो आपको कुछ नहीं याद करना है, सिर्फ आपको याद करना है क्रय मूल्य बराबर -50 और प्लस 10 और √ 25 प्लस विक्रय मूल्य। जब लाभ होगा तो उस दशा में आपको 25 प्लस करना है विक्रय मूल्य, जब हानि होगा तो 25 माइनस विक्रय मूल्य आपको कर देना। बस यही एक चीज आपको ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचता है तो उसे उतने % का लाभ होता है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य एवं लाभ का % ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने का फार्मूला आप क्या बताए हैं, ये है क्रय मूल्य बराबर क्या -50 और प्लस का 10 √ में 25 प्लस 100। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो यह है दोस्तों 100, कहाँ गया 100, ये 44 है तो यहाँ 144 रख देंगे। अब 104, अब यहाँ करेंगे -50 और प्लस का 10, 144 में 25 जोड़ेंगे तो ये आ गया 169। अब यहाँ देखिए, अब ये -50 और प्लस का 10, 169 का वर्गमूल कितना होगा, ये √ में है ना, तो इसका वर्गमूल कितना होगा, कहेंगे 13, कहेंगे 13। तो 13 में अब 10 का गुणा हो जाएगा -50 और 13 धा में 130 और 130 में -50 घट जाएगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा 80। वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया, क्रय मूल्य दोस्तों निकल के आ गया 80 रुपये। तो यहाँ से
वस्तु का क्रय मूल्य एवं लाभ का प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। जब क्रय मूल्य निकल गया और विक्रय मूल्य दिया है 144, तो लाभ कैसे निकालते हैं? लाभ का परसेंटेज कहेंगे सर जी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य यहाँ 80 है और विक्रय मूल्य कितना था? 144 था आपका। तो कर दीजिए यहां से लाभ का परसेंट भी निकाल दीजिए। क्रय मूल्य तो आप निकाल लिए इस फार्मूले से 80, लाभ का परसेंट निकाल लीजिए, विक्रय माइनस क्रय बटे क्रय इंटू 100। विक्रय कितना है दोस्तों? विक्रय मूल्य है 144 माइनस का क्रय मूल्य आया है 180, क्रय मूल्य है 80 बटे 80 इंटू 100 कर दीजिए। अब 144 में 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 64, ऊपर बचेगा 64, नीचे 80 और गुणे 100, 1 0 से काट दीजिए और 8 8 64, तो ये 8 और गुणे 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 80%। लाभ कितना हो गया? 80% का लाभ हो गया। नोट कर लीजिए दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी बनेंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।